आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सस्ता बिजनेस। बिजनेस कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये अपने हाथ में होता है किसी बिजनेस को प्रोफेशनल बनाना। जिस बिजनेस को जितना प्रोफेशनल बना लोगे वो उतना ही अच्छा ग्रो करेगा और उतना ही अच्छा आगे बढ़ेगा। मैं बिजनेस पर आने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरा चैनल मल्टीपल चैनल है। इसमें आप बिजनेस से संबंधित जो आइडिया हैं वो भी वीडियो आएंगी, एजुकेशन पढ़ाई से संबंधित भी आएंगी और ऐतिहासिक भी आएंगी। यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मैं इस चैनल में वीडियो बनाकर डालूंगा। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना। सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर जो बटन दबा दो, जिससे आपको मेरी अपडेट मिलती रहे। ये बहुत ही काम आने वाला आपके चैनल है, बहुत ही उपयोग में और काम आने वाला चैनल रहेगा आपको भविष्य में, फ्यूचर में, और इसमें वीडियो हमेशा आती ही रहेंगी। अब मैं आता हूँ बिजनेस पॉइंट पर। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने हाथ में होता है किसी बिजनेस को किस तरह से आप कर रहे हो। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 बिजनेस आइडिया बताऊंगा। आप कोई सा भी चुन सकते हो, और लेकिन दोनों बिजनेस आइडिया एक उससे ही संबंधित है, एक ही क्षेत्र से संबंधित है। बिजनेस आइडिया क्या है आप सुन लो। देखो, बिजनेस आइडिया है एक तो ये पूजा पाठ से संबंधित है। इस पूजा पाठ में से ही निकाल कर मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ सस्ता, जिसमें केवल 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और आपको 99% प्रॉफिट रिटर्न मिलने वाला है। ना तो देखो इसमें जगह की कोई आवश्यकता, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट इसमें करना है, ना ही कोई स्पेस की ज़रूरत। मतलब आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, अपने घर में ही कर सकते हो, चाहे आपका घर किसी भी लोकेशन पे है, कहीं भी है। अब सुनिए बिजनेस आइडिया क्या है। देखिए, सुबह शाम डेली हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ, और किसी भी धर्म में पूजा पाठ तो होती ही होती है। अब हमें उसको प्रोफेशन कैसे बनाना है। देखिए, बहुत से लोग ठेली पे रखे बैठे रहते हैं, फूल बेच दिए या कुछ पत्ते, बेलपाती के पत्ते और कुछ आवश्यक सामग्री। तो आप इसको कैसे प्रोफेशन मतलब अच्छे स्टैंडर्ड में कैसे लाओगे इस बिजनेस को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो धार्मिक पर्यटक स्थल कहाँ पर है, ये हमारा जो सामान है पूजा पाठ से संबंधित कहाँ पर ज़्यादा बिक सकता है। पहला पॉइंट तो ये नोट करना है। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है कि आप ये कहाँ पे ये हमको आसानी से सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। बस 2 चीज़ें, कहाँ पर बिक सकता है और कहाँ से सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब सामग्री क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सामग्री एक तो आप बेलपाती फ्री का है, कहीं से भी ले सकते हो, बेलपाती के पत्ते। दूसरा धतूरा, तीसरा आक के फूल, चौथा गेंदे के फूल, और 5वां आप कोई भी और ऐसी वस्तु जोड़ दो, जैसे कि उसमें 2 लौंग डाल सकते हो और भांग के पत्ते। तो ये किससे संबंधित हो गया, भोले शिव शंभू की पूजा से संबंधित होगी सामग्री ज़्यादातर। तो ये वहाँ पर बहुत बिकेगा जहाँ शिव शंभू महादेव के मंदिर हैं और चढ़ावा आता है। लोग ये सब चढ़ाने आते हैं सोमवार को और प्रतिदिन, और सोमवार को तो अधिकतर विशेष अधिकतर दिन आते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा स्थान देखें हमें कहाँ से उपलब्ध हो रही है। अब उसमें क्या है, एक पॉलीथीन लें, पैकिंग वाली पॉलीथीन, एक पैकिंग वाली पॉलीथीन लें और उसमें बेलपाती, भांग के पत्ता, धतूरा, आक के फूल, कुछ गेंदे के फूल, तो 5 चीज़ें हो गई। अब इसमें अपनी सुविधा के अनुसार उसमें बढ़ा भी सकते हो और प्राइस भी उसका अधिक बढ़ा सकते हो, प्राइस भी अधिक कर सकते हो। तो आप इसकी ये 5 सामग्री इस पॉलीथीन में पैक कर लें। ये आपको करना कैसे होगा, ये आपको ताज़ा ही पैक करना होगा, ताज़ा ही बेचना होगा।
आपको अगर टाइम हो गया तो ये सामग्री बेकार हो जाएगी, मुरझा जाएगी, तो फिर बिकेगी नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये आपको सोया इसकी पैकिंग करें और टाइम पर लेकर जाएं, आपको ये साथ के साथ बिक जाएगा। अब ये लगा लो आपको 1 रुपये की पॉलीथिन में ये इतनी सामग्री रखनी है, आप इसका प्राइस रख सकते हो 50 रुपये, 20 रुपये। आप देख लें कि कितने मार्जिन पर हमें ये अच्छा बिक रहा है, और इसमें और सामग्री बढ़ा सकते हो उसके हिसाब से। मैं समझता हूँ कि 20 रुपये से 25 रुपये से तो कम बिकेगा ही नहीं, और जब बिकते हैं तो ये बहुत बिकते हैं। तो आप देखिए कि आपने इस काम को कैसे किया। पॉलीथीन पैक, अब वहाँ आप किसी भी स्थान को चुनें और वहाँ आप टैग लगा दें कि 20 रुपये थैली या 50 रुपये थैली। आवाज़ लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये स्वयं ही लोग आएंगे और स्वयं ही खरीद के ले जाएंगे। बैठे बैठे आप इतना बिजनेस, जब बिजनेस चल जाता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। चलने के बाद कोई सीमा नहीं होती बिजनेस कितना हमें कमा के दे रहा है। आप लाखों में खेल सकते हैं, लाखों से करोड़ों में खेल सकते हैं। और बिजनेस एक जगह जब थोड़े स्थान पर आपका चल जाएगा तो आप बड़ा विस्तार कर सकते हैं इसका। आप इसको एक बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा बिजनेस आइडिया ये है कि जैसे फूल है, एक होती है फूलों की माला, और 5-6 तरह के उसमें आप जो फूल रखो, गेंदे के, गुलाब के और उसके। तो मैं समझता हूँ लोग एक तरह का फूल लेने की बजाय तरह तरह के फूल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई गुलाब के भी आ गई, कमल की पत्ती भी आ गई, गेंदा की पत्ती भी आ गई, और पैकिंग बना के रख दो। तो इधर फूल, इधर तो यानी कि जो शिव जी की पूजा करने जा रहा था वो तो वो जरूर खरीदेगा, उसमें फूल भी है, वो उसी लेना पसंद करेगा। कोई और किसी मंदिर में जा रहा है पूजा करने तो वो दूसरी फूलों की थैली जरूर खरीदेगा। और थोड़ा प्रसाद की सामग्री बनाए, उसमें भी 4-5 तरह का मिष्ठान मिक्स कर दें। तो ये बिजनेस आइडिया आपका इतना चलेगा, आप एक अच्छे तरीके से उसको करें। ये नहीं है कि 4 थैली लटकाई और उस पर चले गए और कह दिया कि ये लो 20 रुपये 4-5 थैली बेच के आए। नहीं, आपको अधिक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एक स्थान चुनना होगा, उस पर व्यवस्थित तरीके से ये सब कुछ लगाना होगा और टैग लगाना होगा, और उस पर ये लिखना होगा, एक पर्चा लगा दें, उस पर लिखना होगा ये सामग्री इतने रुपए की है। देखो ये बिजनेस बहुत ही चलने वाला है। स्थान कहाँ हो, ऐसा स्थान चुने जहाँ लोग ज़्यादा आते हों, पूजा पाठ वाले, पर्यटक स्थल, जहाँ शिव जी की या देवी देवताओं की पूजा करने लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते हों, वाह। और ये क्या है, सामग्री कहाँ से लेनी है, आप ये सामग्री सब फ्री की सामग्री मिलने वाली है। आप कहीं से भी ये पत्ते ला सकते हैं, फूल, गेंदे के फूल मानो कुछ आप लगा सकते हो, घर में खेती कर सकते हो, फूलों की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब फ्री की सामग्री मिलने वाली है। किसी पेड़ पे से पत्ते तोड़ लाएं, भांग के पत्ते किसी भी रोड के सहारे काफ़ी मिल जाते हैं, उनको साफ़ सफाई करके धो के पानी से अच्छे से साफ़ शुद्ध करके पैकिंग में करें। तो ये मेरा बिजनेस आइडिया। देखो आपको बिजनेस आइडिया मैंने बहुत अच्छा बताया है। अब ये लोग करने वाले कौन कर सकता है, वो इस अच्छे तरीके से करें, जिसको पसंद आए, जिसको पसंद नहीं आए और कोई दूसरा बिजनेस आइडिया उसको पसंद आएगा, और भी वीडियो आएंगी, वो आप उसको करना। तो ये मेरा आज का बिजनेस आइडिया था। देखो बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया और मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरा कहना ये है कि देखो वीडियो पसंद आए ना पसंद आए, अगर आप जिस विषय पे वीडियो बनाना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिजनेस पर, एजुकेशन पर, कौन से बिजनेस आइडिया पर, कैसी बिजनेस चाहिए आपको, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बिना चैनल सब्सक्राइब के हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग रुचि ले रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे भी बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये सब बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ।